सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। सद्गुरु अगला सवाल सोनिया ने पूछा है। नमस्कारम गुरुजी, मैं बर्लिन से हूँ। बाहरी आवाज़ों के कम होने के साथ भीतर का शोर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगा है। क्या आप भीतरी कंपन और भीतरी आवाज़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो बर्लिन से। आमतौर पर लोग मुझे गुरुजी नहीं कहते, क्योंकि गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है। ऐसी चीजों से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। सद्गुरु एक वर्णन है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या गायनिक या न्यूरोलॉजिस्ट कहना। ठीक वैसे ही सद्गुरु सिर्फ एक वर्णन है। मुझे वर्णन से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एक अशिक्षित गुरु कोई भी धर्म ग्रंथों को लेकर मुझसे बहस करने नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि वैसे भी मुझे वो सब नहीं आता। बस ये पक्का करने के लिए कि हम उन चीज़ों पर बहस करने की कोशिश में समय नहीं बिताते जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और जिनके बारे में हमने कभी कोई चिंता नहीं की। लेकिन गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है, ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। मैंने एक खास तरीके से जीवन जिया है। कहने का मतलब मैंने इस तरह से जीवन जिया है कि मेरे आसपास के लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये आखिर हैं कौन। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। कंफ्यूज होना यानी कम से कम आपको एहसास है कि आप नहीं जानते, जो अच्छा है। अगर किसी को पता चल जाता है एक बहुत गहरे अनुभव से, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन किसी के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है, किसी के बारे में बुरे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है। तो सभी आदर सूचक शब्द यहीं से आते हैं कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालते हैं। मैं कौन हूं, इसका मूल्य सिर्फ तब है जब आप मुझे बस यूं ही देखें, बिना किसी निष्कर्ष के। आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने मुझ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादातर समय आप मुझे यहां सत्संग में या इस तरह की परिस्थितियों में बैठे हुए देख रहे हैं। तो आपने मुझे अलग अलग हालातों में नहीं देखा है। अगर आप मुझे अलग अलग हालातों में देखते हैं तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि निष्कर्ष मौत है। निष्कर्ष यानी अब कोई संभावना नहीं बची। अगर आप मेरे बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो अनजाने में एक साधक के रूप में आप अपने बारे में एक निष्कर्ष निकाल लेंगे, यानी कि तलाश खत्म हो गई है। जैसे ही आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो तलाश कहाँ है। आपका खुद को एक साधक कहना बिल्कुल अर्थहीन है। जहां तक आंतरिकता की बात है, भीतर या भीतरी आयाम शोर भरा नहीं बन गया है। ये कभी भी शोर भरा नहीं रहा। उस इलाके में शोर जैसी कोई चीज नहीं है। बात बस इतनी है कि चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं, इसलिए आप मन में उलझ रहे हैं। ज्यादातर लोग आमतौर पर सोचते हैं कि वे व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखें तो 60% समय वे बस किसी चीज में उलझे रहते हैं। ये कुछ ऐसा है मानो जुगाली करना। कल क्या हुआ था, आप अभी भी उसे चबा रहे हैं। ये सुविधा आपके शरीर में नहीं है। गाय, बकरी, भेड़, उन सभी के पास ये सुविधा है कि वे आज खा सकते हैं और कुछ घंटों के बाद इसे वापस मुंह में लाकर जुगाली कर सकते हैं। आपको इस तरह की सुविधा आपके शरीर में नहीं दी गई थी, तो आपने अपने मन में एक बना ली है। यह एक विकास से जुड़ी समस्या है। आप 4 पैरों वाली अवस्था से बाहर आने को तैयार नहीं हैं, और आप कल की बातों की आज जुगाली करना चाहते हैं। दक्षिण भारत के रहस्यवाद में और योग में
हम लोगों को देखते हैं और अगर या वे आनंद ले रहे हैं या दुख पा रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों का जो अतीत में हुई हैं। अतीत में हुई चीज़ों के कारण वे किसी चीज़ का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं, ये समझे बिना कि वे बस पुराने फ़ायदों का आनंद ले रहे हैं और ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो हम कहते हैं अय्यो प्रलय सादम। प्रलय सादम यानी पुराना चावल। इसका मतलब है ये पुराना भोजन है। पुराने भोजन का आनंद लेना, जिसे हमने कल खाया था, ऊर्जा और ताकत के मामले में अभी भी यह हमारे शरीर में काम कर रहा है। इसी तरह हमने कल या 10 साल पहले या पिछले जन्म में क्या किया था, शायद अभी भी हमें उसका फायदा हो रहा हो, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। पुराना खाना कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जो बहुत शानदार था वो कुछ समय बाद बहुत गंदा बन जाएगा। दुनिया में बहुत से तथाकथित सफल लोग अपने जीवन के अलग अलग चरणों में से होकर गुजरते हैं कि वे अतीत के परिणामों और कर्मों का आनंद ले रहे होंगे और उन्हें लगता है कि सब कुछ शानदार है। वे लापरवाही से जीते हैं। एक दिन अचानक उन्हें यह झटका देता है। जरूरी नहीं है कि बाहर से, ज्यादातर ये भीतर से होता है। उनका अपना ही मानसिक ढांचा, उनका अपना ही शरीर इस तरह पलटी खाता है कि वे यकीन ही नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुराने भोजन पर जी रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन ताज़ा भोजन पकाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से अभी का कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी आंतरिकता में कोई शोर नहीं है, आपकी आंतरिकता में कोई कंपन नहीं है, आपकी आंतरिकता में कोई आवाज़ नहीं है। ये सब आपके सिर में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुरानी चीज़ों की जुगाली कर रहे हैं। अब अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो आज आप अपने सिर में हो रही कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में कोई काम नहीं होता, फिर आप देखेंगे कि ये चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने आपको कई तरीके सिखाए हैं। आप इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप इसे नहीं रोक सकते। एकमात्र तरीका यह है कि आप इससे खुद को दूर कर सकते हैं। तो खुद को दूर करने के कई तरीके हैं। अगर आप शांभवीय या शून्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रक्रिया मौजूद है, वरना आप ईशा क्रिया कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को नहीं जानते हैं अभी, तो एक आसान सी चीज ये है, आपको बस खुद पर गौर करना है और देखना है। आप इस विशाल अस्तित्व में एक छोटे से प्राणी हैं। हम नहीं जानते कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। इस छोटे से मिट्टी के बॉल जैसे ग्रह पर आप यहाँ बैठकर सोचते हैं कि आप ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। ये एक बेवकूफ़ी भरा विचार है। सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड का केंद्र हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी भरा विचार है। इस बेवकूफ़ी भरे विचार से कई और बेवकूफ़ी भरे विचार आए हैं जिसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी माना जाता है। तो आप बस अपने विचारों को इस विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें। अब ये वायरस आपके जीवन को चुनौती दे रहा है। अपनी नश्वरता के संदर्भ में आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगती है, उनमें से हर एक मूर्खतापूर्ण है। अगर आप देखते हैं कि आपका मन, आपके विचार, आपकी भावना पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप दूरी बना लेंगे। समस्या ये है कि आपको लगता है कि ये स्मार्ट है। जब ये आपको परेशान करता है तो आप इसे थोड़ा दूर करना चाहते हैं। नहीं, जो भी चीज़ आपको स्मार्ट लगती है वो एक तमगे की तरह आपके कंधों पर बैठी रहेगी। वो नहीं जाएगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं, आपके विचार आपको नहीं छोड़ सकते। आप अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते अगर आप एक बहुत स्मार्ट आदमी हैं तो। जब आप जानते हैं कि आप एक निरे मूर्ख हैं, आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व के संदर्भ में आप वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, ठीक है? सामाजिक रूप से आप कुछ हो सकते हैं। मूर्खों के बीच मूर्ख लोग चमकेंगे। इसका जीवन के रूप में कोई मतलब नहीं है। एक जीवन के रूप में कल ये एक छोटा सा बेवकूफ वायरस आपकी जान ले सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूं आप या मैं। ये बस हमें मार सकता है। तो हम जो भी बड़ी स्मार्ट चीजें सोच रहे हैं, उनके जरा भी मायने नहीं हैं।
अगर आप ये समझ लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी होगी। जब आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ जाती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।